क्लास 10th के अज़ीज़ तालिब इल्मों, एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ मीर तक़ी मीर की गज़ल के साथ। तो पिछले नशिस्त में हम लोगों ने मीर तक़ी मीर के ऊपर गुफ्तगू की थी, उनके पहले शेर के ऊपर गुफ्तगू की थी और उनका पहला जो शेर था वो था हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। इस पर हम लोगों ने गुफ्तगू की थी। अब जो है गज़ल का दूसरा शेर हमारे सामने है, ये बोर्ड पर। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुरी एक गुलाब की सी है। ये गज़ल का शेर बिल्कुल हो गया है। और गज़ल के मुताल्लिक़ तो आप जानते हैं कि गज़ल कहते हैं, गज़ल के लग़वी मानी होते हैं औरतों से बात करने के। उसमें इश्क और मोहब्बत की बातें हुआ करती हैं। तो इश्क भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इश्क मजाजी और एक होता है इश्क हकीकी। इश्क हकीकी यानी बंदों से खुदा का जो इश्क होता है, मोहब्बत होती है, वो इश्क हकीकी कहलाता है। और इंसान का अपने महबूब से जो मोहब्बत होता है, उसको इंसान का इंसान से जो प्यार व मोहब्बत की बातें होती हैं, उसे हम इसके मजाजी बोलते हैं। तो हम इसके तरफ गौर करेंगे। ये बिल्कुल गज़ल का शेर हो गया है। हम देखेंगे चूँकि मीर तक़ी मीर जो थे वो बिल्कुल वली शायर थे, लिहाजा हम इसके हकीकी के तरफ ही इसका ध्यान रखें तो बेहतर होगा। हालांकि ये अपने महबूब उनका खुदा भी हो सकता है, किसी का महबूब उसका खुदा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ शायर कहता है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुरी एक गुलाब की सी है। तो नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुरी एक गुलाब की सी है। अपने महबूब के होंठों का जिक्र करते हुए शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब का होंठ इतना नर्म व नाजुक है जैसे गुलाब की पंखुरी हुआ करती है। पंखुरी, गुलाब की जो पत्ती होती है वो काफ़ी नर्म व नाजुक होती है, मुलायम होती है, उसमें फिसलन होता है। और शायर जो है अपने महबूब के होंठ की तारीफ फरमाते हुए कहते हैं कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, मैं अपने महबूब के होंठों की क्या तारीफ करूं, उसके होंठ जो हैं वो गुलाब के पंखुरी के मानिंद है। तो इस तरह से इस शेर में शायर अपने महबूब के हुस्न और उसके होंठों की तारीफ फरमा रहे हैं। अगला जो शेर है वो है कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। ये बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। शायर फरमाते हैं कि मेरा महबूब जिसके दर पर मैं बार बार जाता हूँ, लेकिन हमारा महबूब हमसे मुलाकात तक नहीं करता, हमसे मिलता तक नहीं है। अब जो है मेरी हालत उसके दर पर जाते जाते ख़राब हो गई है, मैं परेशान हाल हो गया हूँ और मेरी हालत जो है वो मुज़तरिब है, मैं परेशान हूँ अपने महबूब के दीदार के लिए, अपने महबूब से मिलने के लिए। लेकिन मेरा महबूब जो है इतना हठधर्म है कि वो मुझसे मिलना तो दूर, मेरे नज़रों के सामने भी आना गवारा नहीं करता। और इसलिए शायर अब परेशानी के आलम में कहता है कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। तो इस शेर की जो तशरीह हम लोग करेंगे तो इसको इस अंदाज में करेंगे कि मुंदरजा बाला शेर हमारे निसाब में शामिल शायर मीर तक़ी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर अपने महबूब की हठ धर्मिनी के ऊपर चोट करते हुए फरमाते हैं कि मैं अपने महबूब से गोया
मिलने की जो ख्वाहिश रखता हूँ और उसके दर पर जो जाता हूँ तो बार बार उसके घर जाता हूँ, दर पर जाता हूँ, दरवाजे पर जाता हूँ, लेकिन उसका तो मुझसे मिलना दूर, अपनी निगाहों से मेरा दीदार भी नहीं करती है। तो मैं अब परेशान हाल हो गया हूँ। शायर अपने हालात का ज़िक्र इस शेर में इस अंदाज से करता है। तो इस तरह से हम लोग इस शेर की तशरीह कर सकते हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुरी एक गुलाब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। अब जब हम दूसरे नशिस्त में आएंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे शेर पर मीर तकी मीर के गौर करेंगे। तो आज के नशिस्त को हम यहीं रोकते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त, ये कहते हुए कि आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी तालीम को मुसलसल जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।